हेलो एवरीवन, आज हम क्लास में बात करेंगे ट्रेड के बारे में कि ट्रेड होता क्या है, किसको बोलते हैं ट्रेड, यानी कि ट्रेड की डायरेक्शन कितनी होती हैं, कैसे हमें किसी ट्रेड को सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें एंट्री कब करनी चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। यही तो मेन पॉइंट्स होते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम लिखेंगे कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड होता है जब भी शेयर मार्केट के अंदर हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो शेयर हो, जब भी हम उसके अंदर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। सपोज हमने किसी शेयर को बाय कर लिया, जब वो कंप्लीट हो गया ऑर्डर तो उसको बोलते हैं ट्रेड। वो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो चुका है, वो हमारी एंट्री है। उसके बाद में जब हम उसे एग्जिट करेंगे, चाहे प्रॉफिट में करें चाहे लॉस में करें, उस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम उसको एग्जिट करेंगे लॉस में तो स्टॉप लॉस आएगा, जब हम प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे तो टारगेट आ जाएगा, वही फर्क मिलेगा। बट जब वो एग्जिट हो जाएगा वो हमारा एक ट्रेड कंप्लीट होगा। एक्चुअल में ट्रेड कितने हो चुके हैं? दो। पहले हमने बाय किया फिर हमने सेल किया, या फिर पहले सेल किया बाद में बाय किया। ये करने के बाद दो ट्रेड काउंट होंगे, ब्रोकरेज लगेगी या ट्रेड काउंटेड होंगे। आपके जो ऑर्डर्स के अंदर आप देखोगे वहां पे दो ट्रेड काउंट होंगे, बट एक्चुअल में है वो एक ही ट्रेड है। ठीक है, ये होता है ट्रेड कि कितने टाइप का मान लो ट्रेड किसको बोलते हैं। अभी ये देखिए कि ट्रेड करते कैसे हैं, ट्रेड की डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है मार्केट के अंदर कि एंट्री कब करें और एग्जिट कब करें। ट्रेड के लिए क्या होता है, एक होती है एंट्री और एक होता है एग्जिट। ये दो ही चीजें मेन होती हैं। अभी ट्रेड की जो एंट्री आएगी वो हमने सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कंसोलिडेशन काफी चीजें देख के बनाएंगे, बट फिलहाल हम यही देख लेते हैं इस वीडियो में कि जो ट्रेड है उसकी डायरेक्शन कितनी होती है, क्योंकि सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ट्रेड की डायरेक्शन कितनी होती है, कितने टाइप का ट्रेड होता है। देखिए ट्रेड होता है दो टाइप का। कौन सा? नंबर एक होता है रिस्की और नंबर दो कौन सा होता है? सेफ ट्रेड। सेफ ट्रेड मींस किसी भी स्टडी के साथ सीख के किया हुआ कोई ट्रेड, उसको बोलते हैं सेफ ट्रेड। और अगर आप बिना पूछे बिना जाने पहचाने कुछ भी करे आप कोई ट्रेड ले रहे हो, कुछ भी बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? रिस्की ट्रेड। रिस्की ट्रेड में क्या होगा, आपको कोई ना तो शेयर की एंट्री का पता ना एग्जिट का पता, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है तुक्के के साथ आ रहा है। जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं, वो मार्केट में कुछ नहीं देखते हैं, शेयर को खरीद लिया, क्यों खरीदा कुछ नहीं पता, शेयर को बेच रहे हैं, बेच दिया, क्यों बेच दिया उसका भी नहीं पता। ठीक है बात, जना तो लाइट ऑन करा बेटे पीछे जाए। तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों चीजों में इसकी तो स्टडी की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको तो कोई कभी भी कर लेगा और बिना सीखे समझे भी कर लेगा। सही हूं मैं अपनी जगह? ये चीज ठीक है। इस ट्रेड के लिए कोई स्टडी की जरूरत है क्या? एक अनजान बंदा भी जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता, वो भी क्या करेगा, इस चीज को कर सकता है, क्योंकि उसे कोई स्टडी से मतलब नहीं है। बाय कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसे कुछ नहीं पता, सेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप किसी स्किल पे, सिस्टम पे, एक प्रोसेस के ऊपर काम करोगे ना, तो वो चीज आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी और उसको क्या बोलेंगे? सेफ ट्रेड। सेफ ट्रेड के अंदर अगर हम जाएंगे तो ट्रेड की जो है वो तीन कैटेगरी मिलेंगी। नंबर वन कौन सी है जो डायरेक्शन मिलेंगी? नंबर वन कौन सी मिलेगी सर? नहीं, नंबर एक मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड। मतलब क्या है कि अगर आपकी मार्केट अप जा रही है तो आपका ट्रेड भी कहां का होना चाहिए? अप साइड का। और अगर आपकी मार्केट डाउन जा रही है तो आपका ट्रेड भी कहां का होना चाहिए? डाउन साइड का। तुक्का नहीं मारना है कि कहीं भी घुस गए, कहीं भी एंट्री कर ली, कहीं भी एग्जिट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ये चीज हमेशा साथ में रहेगी। आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, शेयर में काम कर रहे हो, इस चीज को फॉलो करना है। अभी इसके अंदर कितने ट्रेड बन गए हमारे? अप का या डाउन का। अभी दोनों ट्रेड कैसे लेने हैं? ठीक है जी, अगर हमारी मार्केट के अंदर हमने 3 पॉइंट देखने हैं, कौन सा? ए,
बी और सी। ए पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने किसको देखा है, इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स में कौन आ गया, निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी ये बने हुए हैं इनका अंदर इंडेक्स में आ गया। उसके बाद हम नंबर 2 पे किसको देखेंगे, सेक्टर को देखेंगे, ठीक है जी। नंबर 2 पे सेक्टर, और नंबर 3 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे आएगा शेयर। ये 3 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अभी अगर हमारा इंडेक्स किस साइड में, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, अगर हमारा इंडेक्स पॉजिटिव है, इंडेक्स का मतलब है निफ्टी, सेंसेक्स जो भी हैं, निफ्टी को ही मार्केट मेन बोला जाता है, लोग ज़्यादातर उसी से ही सब कुछ जज करते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर है, न्यूज़ में देखोगे, पेपर में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, टीवी में, हर जगह यही बोला जाएगा कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट चढ़ा या गिरा, बाजार ऊपर रहा नीचे रहा। शेयर बाजार जितनी मर्जी ऊपर हो, कुछ शेयर तो फिर भी डाउन गए हैं, डे लो पे भी बंद हुए हैं, लेकिन एक शेयर से तो नहीं बोला था। ओवरऑल एवरेज जो निकाली जाती है, हमारी एक पिछली वीडियो में हमने बना रखा है कि निफ्टी क्या चीज़ है, मतलब निफ्टी टोटल है क्या, तो वो एक ग्रोथ सेक्टर है, पूरी मिक्स कंपनियों का ग्रुप है। उसमें से अगर ओवरऑल एवरेज के अंदर सारी कंपनियों का जो व्यू निकलता है, वो क्या निकलता है, उसका वेटेज निकल जाता है। अगर वो प्लस में गया तो मार्केट प्लस है, अगर वो डाउन में गया तो मार्केट डाउन है। देखिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई क्या कर लिया, इंडेक्स कर लिया। इंडेक्स के बाद में क्या देखेंगे, देखा है कि कोई जो भी है भाई, सेक्टर कोई ना कोई तो प्लस में मिलेगा। सेक्टर अगर आपका प्लस में है तो आपका ट्रेड भी कहां का होना चाहिए। अभी ट्रेड आपका यहां आएगा, या तो यहां ले लोगे ट्रेड, या फिर कहीं भी लोगे आप। मेन क्या होगा आपका, ये आएगा आपका ट्रेड। अभी आपका ट्रेड निकालना आपने, ट्रेड में क्या करोगे, इसमें जाके यहां पे कोई शेयर है, शेयर को क्या करना, आपने क्या करना चाहिए। अभी देखो मार्केट जब ऊपर है तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। लेकिन बाय कब करना चाहिए, बाय करने के लिए हमें कोई शेयर ढूंढेंगे, और शेयर वो कहां होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये शेयर का ये मूव है, ये ऊपर गया हुआ है, ये नीचे गया हुआ, और शेयर यहां कर रहा है, घूम रहा है कोई भी शेयर, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही है, वेट करना चाहिए। लेकिन अगर ये शेयर यहां चला गया तो क्या हमें यहां पे बाय करना चाहिए, नहीं। लेकिन अगर यही शेयर हमें यहां मिले और ये कर रहा हो यहां पे, तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। और ये क्या है, ये सपोर्ट है। जब कोई शेयर सपोर्ट पे मिले और वो कंसोलिडेशन कर रहा हो, तो उस शेयर को हमें बाय के लिए फोकस में लाना चाहिए। ये होता है मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड। क्यों, अगर ये शेयर ऊपर नहीं भी गया, बाई चांस 1% हम मान लेते हैं कि ऊपर नहीं भी गया, तो भी कम से कम इसके डाउन जाने के चांसेस तो कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंडेक्स भी ऊपर है और उसका सेक्टर भी ऊपर है, वो कम से कम उसको गिरने तो नहीं देंगे दोनों। तो ये मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड है। बाय करना है, कौन सा शेयर करना है, जो शेयर डे लो पे हो और कंसोलिडेशन पे हो। यहां पे हमने एंट्री बनानी है शेयर के अंदर, किस चीज की, बाय की। तो अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो भी कम से कम नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे शेयर को बाय किया जाता है, इसे बोलते हैं मार्केट की डायरेक्शन का शेयर। ये मार्केट की डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव ट्रेड हो गया। अभी मार्केट की डायरेक्शन में हमने नेगेटिव यानी कि डाउन का ट्रेड कैसे लेना है, उसके लिए क्या करेंगे। सपोज कीजिए आपका इंडेक्स कहां है, इंडेक्स डाउन है, इंडेक्स के साथ में आपका सेक्टर भी कहां है, सेक्टर भी आपका डाउन है। तो आपको शेयर में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो माइंड को तैयार करो कि मैंने ट्रेड किस साइड का लेना है, किस डायरेक्शन का लेना है। ट्रेड की हमारी डायरेक्शन क्या होगी, डाउन का मतलब क्या है, हमें शेयर क्या करना है, हमें शेयर सेल करना है। ठीक है, अभी शेयर हमने यहां पे सेल कर दिया। ठीक है, जब शेयर यहां पे सेल कर दिया तो सेल करेंगे कब, वो कौन सी जगह पे ढूंढना है हमने, कौन सा शेयर सेल करना चाहिए हमें, जब शेयर कहां पे होगा, जब कोई शेयर ऐसे ऊपर के लेवल में हो और वो रेसिस्टेंस बना रहा हो या कंसोलिडेशन बना रहा हो, रेसिस्टेंस पे हो और कंसोलिडेशन बना रहा हो। जो हमारे एक्स्ट्रा बीच में पॉइंट्स हैं कुछ एक जो हम ऐड करते हैं, वो भी यहाँ पे सारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि सिंगल सिर्फ कंसोलिडेशन से ट्रेड तो नहीं होगा,
कंसोलिडेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें जाएंगी, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये इतनी चीज़ें भी डाल दी, इतनी तो गारंटी है कि आपको 60% प्लस की आपको एश्योरिटी मिल जाएगी। सिर्फ इतनी चीज़ फॉलो कर लिया आप, सिर्फ ये सिंगल टेक्निकल आपने कंसोलिडेशन, रेसिस्टेंस, सपोर्ट और ये इंडेक्स सेक्टर अगर फॉलो कर लिया, करके देखिए। देखो मेरी बातों में विश्वास मत करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने वाली दुनिया है, हजारों लाखों पता नहीं कितने लोग आजकल इन्फ्लुएंसर इतने घुसे हुए हैं, उनको शेयर मार्केट का चाहे किसी को ABC ना आता हो, बट शेयर मार्केट में इन्फ्लुएंसर के नाम से वो आ गए हैं आज के टाइम पे। ऐसे लोग भी हैं, भले ही मानो किसी की भी बात, मैं कहता हूँ कि पहले झाड़ पर छोड़ के ना ठोक बजा के चेक करो, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर बात करो कि क्या वो चीज़ वर्क करती है। अगर आपको लगे कि हाँ वो चीज़ वर्क कर रही है तो मेरी बात को मान लीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब की छोड़ो परे, उसको साइड में मारो गोली। क्या जरूरी है मेरा वीडियो देखने की या मेरी क्लास में आने की, कुछ भी करने की, वो तो कोई जरूरी नहीं है ना। जरूरी जब है जब आपको विश्वास हो, और विश्वास कहाँ से आएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करके देखो एक बार। कल को एक ये बाय का, ठीक है, और एक हो गया ये डाउन के लिए यानी कि सेल का, ये दो ट्रेड है। जैसे मार्केट खुलती है उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये डाउन का ट्रेड यहां पे लेंगे, और यहां से जैसे ही मार्केट, अगर मार्केट यहां से वो शेयर ऊपर नहीं भी गया, मार्केट में शेयर ऊपर नहीं भी गया, या हमारा ट्रेड कहां जाना चाहिए, सॉरी कहां जाना चाहिए, हमारा ट्रेड डाउन जाना चाहिए। अगर वो नीचे नहीं भी गया, कम से कम जब इंडेक्स डाउन है, सेक्टर डाउन है, तो वो शेयर ऊपर तो जाने से रह गया, ऊपर तो नहीं जाएगा ना, जाएगा तो नीचे जाएगा। अगर नीचे नहीं भी गया ऊपर तो नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि पूरी मार्केट डाउन है, इंडेक्स डाउन है, सेक्टर डाउन है। तो ये चीज़ें ना हमारे माइंड पे स्ट्राइक करती हैं जब हम इस चीज़ को फोकस करेंगे। ये ट्रेड की डायरेक्शन निर्धारित करता है। हमें प्लानिंग करनी आनी चाहिए, भी मैंने ट्रेड करना है तो कौन सा करना है। मार्केट खोल के बैठ गए आज के टाइम पे लोग, ये नहीं पता हजारों शेयर सामने है, ये नहीं पता कि मैंने ट्रेड करना है, पर ये नहीं पता कि मैं खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं तो क्यों बेच रहा हूं। और जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आगे आ जाते हैं, उनको पुराने वाली वीडियो में ये भी नहीं पता होगा कि मार्केट डाउन जाने से भी प्रॉफिट होता है। वो सोचते हैं कि मैंने खरीद रखा है और जब ये नीचे जाएगा मैं इसको दोबारा बेच दूंगा, या नीचे जाएगा तो दोबारा खरीद लूंगा। वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों, सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में। जितना शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे उतनी ही मार्केट आपको नुकसान देती जाएगी, चाहे आपको 10 साल भी हो जाए काम करते करते। अगर आपका सिस्टम सही नहीं है और आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपका प्रोसेस सही नहीं है ना, ठीक है बात, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि मैंने कोई स्माइली बनानी है तो वो कैसे बनेगी, एक हाथी बनाना है तो कैसे बनेगा, एक कोई चीज़ मैंने कुछ भी बनानी है, अगर मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक तरीका है कि यार ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो शेयर मार्केट में भी सेम काम होगा। लेकिन हर रोज़ अलग अलग तरीके यूज करोगे, तुक्के मारोगे, किसी शेयर को खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो कुछ नहीं पता, किसी शेयर को बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो कुछ नहीं पता। तो ऐसी चीज़ों से तो इससे अच्छा ट्रेड मत ही करो, कम से कम अपना पैसा बर्बाद तो ना करो, क्यों पैसा डुप्लीकेट तो किसी का होता नहीं, सभी का असली का होता है भाई, ठीक है। तो ये होता है नंबर 1 मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड, ठीक है जी। तो नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है, मैक्सिमम लोग इस ट्रेड को करते हैं और अनजानपने में करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट के साथ जिद लगाते हैं। कैसे, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड करना, कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। सपोज कीजिए यहां से मार्केट ऊपर जा रही है और वो लोग यहां पे क्या करेंगे, आओ देखेंगे ना ताओ, और यहां जाके क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। सेल कर देंगे मतलब डाउन का ट्रेड ले लेंगे। मन में सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, अभी तो मार्केट ऊपर चलेगी, बहुत ऊपर चलेगी, इससे ऊपर कहां जाएगी, इससे ऊपर कहां जाएगी। और नंबर 2, वो फिर मार्केट ऊपर उठ जाती है, वो थोड़ा सा लॉस खा के काबू नहीं आता, फिर दोबारा करता है, अभी इससे ऊपर कहां जाएगी, वो यहां भी सेल करता है, वो फिर ऊपर उठ जाती है, बोला अभी तो बहुत होगी, अभी थोड़ी सी तो डाउन जाएगी। वो इसी चक्कर में ट्रेड करता रहता है और मार्केट कंटिन्यू हल्का हल्का जंप देके, या बीच में थोड़ा बहुत अगर ऐसे डाउन आ भी गया तो फिर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाती रहेगी। वो बंदा कंटिन्यू दलदल के अंदर फंसता जाएगा। क्यों,
सिर्फ उसने ट्रेड लेने के लिए कुछ सिलेक्शन ही नहीं किया, बस मार्केट के साथ में जिद लगाई कि मैं मार्केट में अगेंस्ट का ट्रेड लूंगा, अभी तो नीचे जाएगी, तुक्का मार रहा है कहीं पे। इस मार्केट के साथ कभी जिद नहीं लगाना। इस मार्केट में तो ना अगर पैसे की 10 ट्रेन भी लाके उल्टी कर दोगे, खाली कर दोगे ना, तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ वो पैसा गया, इतनी जल्दी हजम कर जाती है। अभी आप देखिए क्लास में बंदे बैठे होते हैं, लाखों रुपए, 50,000, 20,000, 2 लाख, 1 लाख, चुटकियों में बंदा का प्रॉफिट आता भी है और चुटकियों में जाता भी, टाइम तो नहीं लगता ना। तो जब हमारे यहाँ बैठ के बंदा इतना कर रहा है, तो ऑल इंडिया में बैठ के बंदा क्या कर रहा होगा? वो भी तो कर रहे हैं लोग इतना ट्रेड, जो समझदार लोग हैं वो ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे होंगे। अपने आप को सेफ रख के, एक डिसिप्लिन बना के, प्रोटेक्ट करके चलने वालों की संख्या बहुत कम है, और वही लोग सस्टेन करते हैं मार्केट में। जो ज़्यादा हवाबाजी के चक्कर में होते हैं ना, बड़ा बढ़िया वर्ड चला हुआ आजकल, हीरो जीरो। हीरो जीरो क्या होता है? बोलो लगाया 10,000 रुपये, जाएंगे तो 10,000 आएंगे, 1 लाख, वो मैक्सिमम टाइम पे 10,000 जाएंगे ही। सिस्टम कर लिया, 10,000 में 1 लोट बाय करके आपने स्ट्रेटजी बना लिया, स्प्रेड बना लिया, दिमाग लगा के कोई ट्रेड कर दिया, भले ही 10,000 के 11,000 बनाओ या 10,000 के 10,200 बनाओ, कम से कम आपको ये तो लगना चाहिए कि मैंने कोई ट्रेड किया यार। सही है ना बात सर? तो ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती लोगों की, और बस मार्केट के अगेंस्ट में एक ट्रेड ले लेंगे और बैठ जाएंगे, और फिर वो क्लोजिंग टाइम तक जाके चल यार बस आज तो गई नहीं मार्केट, नहीं यार आज तो बनी नहीं बात। वो मार्केट क्या करेगी, कभी 10 बार में बीच में से ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी ना, और वो बंदा यही निकल जाएगा थोड़ी देर में ही, इतना लंबा वेट भी नहीं करेगा। और फिर वो उसी प्लानिंग को, हाय अगर आज मैं 10 रुपये वाली को होल्ड कर लेता ना, उसका रेट तो 200 रुपये तक गया था, वो उसके पछतावे में 1 महीना लॉस खाता रहेगा इस बड़े मूव के चक्कर में, और वो बड़ा मूव जिस दिन आएगा उस दिन 10 रुपये लेके निकल जाएगा। फिर बोलता है हाय मैं वेट कर लेता तो ऐसा रहता। ये हाय वाय किसी को कुछ नहीं बोलती, अगर मैं, शायद मैं, कोई जगह नहीं है इनकी। मार्केट के अंदर तरीके से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज मार्केट में आपको लॉस से बचाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब आपका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, आपका कोई दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस नहीं है, तो आपको प्रॉफिट का चक्कर ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है? मार्केट की अगेंस्ट, मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड लेना। यानी कि मार्केट कहां जा रही थी? निफ्टी थी ऊपर, है इंडेक्स भी था भले ही ऊपर, और आप शेयर को क्या करने लग रहे हो? सेल करने लग रहे हो। अरे भाई साहब जब पूरी मार्केट ऊपर है, सेक्टर ऊपर, तो डाउन का ट्रेड ले लेना। या फिर मार्केट थी पूरी नीचे, सेक्टर भी था नीचे, और आप क्या कर रहे हो वहां पे? इससे नीचे कहां जाएगी, अभी तो ऊपर उठेगी, ये शेयर तो बढ़िया है। जब भी हमें लॉस होता है सबसे ज्यादा, यही लॉस का सबसे बड़ा कारण है सर। हमें ट्रेड की डायरेक्शन का ही नहीं पता कि मैं ट्रेड ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। वो ऑप्शन में जाना, कॉल पुट स्प्रेड, वो अलग चीजें हैं। कम से कम इक्विटी हो या कुछ भी, मार्केट के अंदर सबसे पहले जो नींव है वो क्या है? डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हम कर पाते हैं बीच में। एक मिनट, तो मेन जो चीज होती है वो जो सेल करना है या बाय करना है, वो हमारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करे। डायरेक्शन कैसे चूज करनी है? जो मैंने 3 चीजें पुराने वाली बताई थी। कई बार हमें जल्दबाजी में क्या होता है, ट्रेड का पता नहीं लग पाता है। क्यों? देखिए होगा क्या, सपोज कीजिए आपका शेयर क्या था, ये निफ्टी ऐसे ऐसे पूरे दिन के अंदर ना ये मूव था मान लो पूरा, ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हल्का सा हम क्या करते हैं, कई बार छोटा सा प्रॉफिट लेने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्कैल्पिंग। छोटा सा प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का ऊपर गया निकल गए। लेकिन जब ये चीज़ नीचे जाती है ना, फिर पछताते हैं यार गलत ट्रेड था मेरा। हमें रियलाइज हो जाता है सर कि मेरा ट्रेड गलत था, कुछ भी था। तो जैसे ये मार्केट के अंदर शेयर यहाँ जाता है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटजी यूज करके अच्छे से स्प्रेड बना के काम करते हो ना, कुछ भी करो, यहाँ पे मज़ा आएगा। और एक यहाँ पे जाके ना आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये शेयर बहुत अच्छे सपोर्ट पे और ये चीज़ काम करती है, तब आप जाके यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। कब लेना है? मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, और ऊपर जा रही है मार्केट ऊपर जाने के बाद में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करने लगी। इस टाइम पे आप एक बार डाउन साइड ले सकते हो, कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। मैं खुद लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लेता हूँ कॉन्ट्रा ट्रेड। बट कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए ना आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए भी, हाँ मैं यार इस चीज़ को फॉलो करूँगा। अगर मेरा यहाँ पे गया, यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा कॉन्ट्रा ट्रेड में। ये नहीं है बस वेट कर लिया जी, कुछ भी कर ले, नहीं।
क्या पता शेयर के अंदर क्या न्यूज़ हो, क्यों शेयर ऊपर जा रहा है, कुछ भी पॉसिबल है ना। शेयर ऊपर जाता रहेगा और आपका लॉस बढ़ता रहेगा। और कहते हैं डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, कहीं भी बढ़ते हुए लॉस में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करनी। पहले मान लो 1 लोट लिया था ऑप्शन में, फिर 2 लोट ले लिए, बाकी 5 लोट जोड़ दिए, तो वो लॉस डबल स्पीड से बढ़ेगा। स्टार्टिंग वाला 10,000 तो धीरे धीरे होगा लॉस, 1,000 तो अगले वाले जो 10,000 होंगे वो जल्दी हो जाएंगे, फिर 10,000 से 50,000 जाएगा, वो बहुत जल्दी जाएगा। अगर आप बिना मतलब के, बिना दिमाग के एवरेजिंग करते रहोगे और क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे। ठीक है जी, 2 हो गया, ये दोनों लगभग कंप्लीट हो गए। मार्केट की डायरेक्शन और कॉन्ट्रा ट्रेड दोनों क्लियर है। जो नंबर 3 का ट्रेड होता है वो ट्रेड कौन सा होता है? ये है एग्रेसिव ट्रेड। एग्रेसिव किसको बोलते हैं? मतलब कोई भी जिद करने वाला, कोई काम एकदम से बस जोश होशो हवाश खो देना, बस मैं तो अभी कर दूंगा इसको, तेरा भाई डरता नहीं है, देख अभी करके दिखाएगा। मतलब क्या है कि मार्केट यहां पे थी, मार्केट कहां जा रही है? कहां जा रही है मार्केट? ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बावजूद जो ऊपर वाला लेवल है उसके बाद भी मार्केट ऊपर निकल जाए ना, यहां भी खरीदते हैं वो बंदे। वो क्या सोचेंगे, नहीं यार अभी तो और ऊपर जाएगी। अरे भाई ऊपर जानी है, डाउन जानी है, कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी वो, कहीं तो उसका स्टॉपेज आएगा, कहीं तो उस पर ब्रेक लगेंगे। बट वो बंदे क्या करते हैं, फिर भी मार्केट अगर निफ्टी 200 पॉइंट अप चली गई उसके बावजूद भी वो बंदे क्या करते हैं, प्लस का ट्रेड लेते हैं, मतलब बाइंग करते हैं। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होती है। हाँ, अगर कोई मेन लेवल्स टूट रहे हैं, गलती कहीं भी नहीं है, सारी तरह की मतलब जो पता नहीं है, तुक्का मार के ले रहे हो ना जब गड़बड़ है। अगर आप देख रहे हो कि हाँ यार ये तो इसका लाइफ टाइम हाई था, इस लेवल को ब्रेक कर गई, अभी तो अच्छा ऊपर मूव आएगा, जब आप देखिए समझिए। बट एक सिस्टम तो है ना आपके पास कि यार लाइफ टाइम हाई बाय किया, लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया, जब मैं इसको बाय कर रहा हूँ। जब कोई चीज़, किसी भी शेयर को देखो, जब लाइफ टाइम हाई कोई शेयर ब्रेक करता है तो आराम से 2-4% तक तो वो ऊपर निकल ही जाता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग कॉन्ट्रा ट्रेड में फंसते हैं, वो सोचते हैं इससे ऊपर कहाँ जाएगा, और लेकिन एग्रेसिव करने वाले उसमें फ़ायदा उठा जाते हैं। तो एक सिस्टम अगर आपके पास है, आप एक प्रोसेस के ऊपर चल रहे हो कि हाँ अगर लाइफ टाइम, हर रोज़ का कोई रूल थोड़ी है। मान लो शेयर है कोई, शेयर का लाइफ टाइम हाई है 1160 रुपये, ठीक है जी, शेयर यहाँ से ऊपर उठा और यहाँ पहुँच गया 1135 रुपये, ठीक है जी, आप यहाँ पे भी बाय करते जा रहे हो, क्या ये समझदारी है? ये समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि 1135 पे तो यार बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, आप यहाँ कैसे बाय कर रहे हो? तो उसमें क्या हो सकता है, सपोज कीजिए 1160 का लेवल है, अगर ये शेयर यहाँ जा रहा है और इसको भी ब्रेक करके जाए ना, फिर बाय करोगे, फिर मज़ा भी आएगा, फिर अच्छी चीज़ है। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है कि लाइफ टाइम हाई है, इससे ऊपर निकलेगा तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। सबसे पहले हमें सिंगल, जो मैं बोलता हूँ कैश मार्केट, शेयर, शेयर के अंदर ये तीनों चीज़ों के थ्रू हमें ट्रेड का पता लगना चाहिए। जब हमें ट्रेड की डायरेक्शन क्लियर होगी उसके बाद ही हम शेयर के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में काम कर सकते हैं, F&O के अंदर काम कर, जब ही काम होएगा। क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपको पता लग गया कि हाँ जी ये ICICI बैंक है, ठीक है, ICICI बैंक है, कोई भी है, हमें पता लग गया कि ये शेयर बहुत अच्छा है और ये ऊपर जाएगा, तभी तो हम उसकी कॉल लेंगे। कौन सी कॉल लेनी है, क्या क्या चेक करना है, ओपन इंटरेस्ट कैसे है, वो चीज़ें बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें शेयर की डायरेक्शन क्लियर करनी पड़ेगी। शेयर की डायरेक्शन के लिए तो हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। जब शेयर की डायरेक्शन क्लियर होगी फिर हमारी ट्रेड की डायरेक्शन आएगी, फिर हम उस शेयर में उस हिसाब का ट्रेड लेंगे, फिर जाके तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा प्रोसेस है यार, ये इतना बड़ा सिस्टम है, अरबों खरबों की, पता नहीं बिलियन ट्रिलियंस कितने की मार्केट है ये। और वहाँ पे जब आप कोई काम कर रहे हो तो कुछ तो चाहिए ना आपको। अगर तुक्का मारने से तो मार्केट नहीं चल रही ना, कुछ तो सिस्टम होगा जो उस चीज़ को चला रहा है, जो बंदा पैसे बना रहा है। अदरवाइज क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पे आपने 1-1 हज़ार रुपये कमा लिया, 2 हज़ार रुपये कमा लिया, 3 हज़ार रुपये कमा लिया, मान लो डेली आप इतना कर रहे हो, लेकिन बिना तरीके का आप कर रहे हो तो इकट्ठे दिन में ही आप, ऐसा भी पॉसिबल है एक ही दिन में 10,000 लॉस खा लो। 100 सुनार की 1 लोहार की। क्यों? आपने कोई डिसिप्लिन नहीं रखा, आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि मैं कब ट्रेड करूँगा, कैसे लूँगा, कब बाय करूँगा, कब सेल करूँगा, कितने में मुझे एंट्री करनी है, कब मुझे एग्जिट करनी है, मार्केट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, शेयर की डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ।
तो ये चीज़ें बंदे के ना दिमाग में नहीं आती है, बंदे के पल्ले ही नहीं पड़ती है। बस शेयर मार्केट में मेरे पास बहुत बंदे आते हैं यहाँ पे भी, क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा है जी जानता है तो शेयर मार्केट में, यार ये तो जानता होगा, मैं तो नहीं जानता। मेरा जवाब यही रहता है कि ये जानता होगा, मैं नहीं जानता। मैं अपने आप को सागर में एक बूंद मानता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट के आगे कभी नहीं करना। वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा जानता है क्या मार्केट, मैं कह मेरे पास आने की क्या जरूरत है, मैं इसको क्या करा दूंगा, मेरे पास ऐसी कौन सी जादू की चिड़ी, जब इसको आता ही है सब कुछ तो मैं क्या करा दूंगा। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बता देना, थोड़े बहुत से काम नहीं चलता है। जब आप किसी सिस्टम के थ्रू चलते हो, जब आपको पता लगता है कि मार्केट चीज़ क्या है, तुक्केबाजी का काम नहीं है। और ये एक ऐसा बिजनेस है ना, इस बिजनेस की कोई अंत आदि शुरुआत है ही नहीं। दादा पोता एक क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा बिजनेस है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको चाहे तबीयत खराब है, मतलब इसके बेनिफिट्स के ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बेनिफिट्स इतने हैं कि मैं हर रोज़ बता के ना सेम एग्जांपल दे कि मैं भी ये लगता है कि यार क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि इसके बेनिफिट कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, मेन है मार्केट के अंदर हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका। स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद में, शेयर सिलेक्ट करने के बाद में हमारा ट्रेड की डायरेक्शन का तरीका, कि मैं इस शेयर में अप का ट्रेड बनाऊंगा या डाउन का ट्रेड बनाऊंगा। ये मेन चीज़ होती है। अगर आपको ये इतना निकालना आ गया, इतना समझ में आने लग गया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है, फिर कहाँ दिक्कत आएगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ना। तो सबसे पहले ट्रेड निकालने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि रिस्की ट्रेड लेना है या सेफ ट्रेड लेना है। शेयर की डायरेक्शन ढूंढ ली, इंडेक्स की डायरेक्शन ढूंढ ली, उसके बाद में ट्रेड की डायरेक्शन ढूंढ ली, उसके बाद ट्रेड करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा ही बढ़ के आएगी। तुक्के मारने से ज़्यादा जो वो प्रॉफिट आएगा ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा भी हाँ मैंने कोई चीज़ तरीका यूज़ किया था और उसके थ्रू मैंने उसको, चाहे कोई भी है, गेम भी है, मान लो हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, हर किसी के अंदर एक तरीका होता है, एक मूव होता है उसका, यार ऐसे करके ऐसे करेंगे, मैं उधर से डोज दुहाऊंगा, तू ऐसे आना, तू वैसे आना। कितनी प्लानिंग होती है उस चीज़ के प्रति। क्रिकेट के अंदर है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट लोग देखते हैं। क्रिकेट के अंदर क्या करता है, एक प्लेयर को, बैट्समैन को पीछे से ही हटा लेता हो पहले से ही। वो कहता है कि मैं बाउंसर मारूंगा, बाउंसर में मारेगा तो बंदा क्या करेगा, बाउंसर बॉल आएगी तो इधर ही मारेगा ना शॉट। बाउंसर में कोई ऐसे तो मारने से गया, तो वो क्या करेगा, प्लेयर पहले से ही पीछे रखा था, और बाउंसर मारेगा तो कैच पकड़ा जाएगा या तो सिक्स भी जाएगा, दोनों चीज़ें हैं। बट रिस्क तो लेगा बंदा, रिस्क भी लेना पड़ता है। वहाँ भी तो रिस्क लेते हैं क्रिकेट में, कोई भी चीज़ है रिस्क के बिना तो कुछ भी नहीं है, बट वो भी वहाँ ले रहा है। फिर कोई प्लेयर अगर अच्छा खेल रहा है, देख रहा है कि आगे बढ़ के चला गया, स्पिनर होगा, क्या करेगा, ऑफ साइड में डाल देगा और ऑफ बाहर की साइड निकाल देगा बॉल को, ताकि कीपर वाइड बॉल को पकड़ के उसको स्टंप आउट कर दे। कहाँ पे प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग के बिना कोई चीज़ नहीं चलती जिंदगी में, चाहे कोई भी आपकी लाइफ है। आप लोग रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का अलार्म लगा के सोते हो कि मैंने कब उठना है। जिनका कोई ज़िंदगी में एम ही नहीं है, उन बंदों को तो कोई क्या बोलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, है ना। कुछ समझने वाले बंदे समझ जाते हैं। मेन मकसद क्या है सर, हमारा मकसद है ज़िंदगी के अंदर अपना एम तैयार करना, ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग करनी, फिर उसको फिर सब्स्टिट्यूट, मतलब आप अगर यही नहीं पता कि मैंने कल को करना क्या है, मेरे क्या क्या काम है, पेंडिंग है, तो हमें उस चीज़ के ऊपर फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए सीखते रहिए, मार्केट में अपने साथ जुड़े रहिए, जानकारी अच्छी लगे दूसरों के साथ उसको शेयर करते रहिए, बट सीख के काम करिए, तुक्काबाजी के साथ काम नहीं करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।